बाप का नाफरमान था। हजरत आदम के यहाँ एक बच्ची और बच्चा इकट्ठे पैदा होते, सुबह के वक्त बच्ची और बच्चा इकट्ठे पैदा होते, शाम के वक्त बच्ची और बच्चा इकट्ठे पैदा होते अम्मा हव्वा के यहाँ। लेकिन हजरत आदम की शरीयत यसूल था कि जो इकट्ठे पैदा होने वाला बच्ची बच्चा होता, निकाह करना हराम था। दूसरे वक्त की बच्ची और दूसरे टाइम का बच्चा, उनका बाहमी निकाह जायज था। लेकिन सुने, हजरत आदम के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था काबिल। उसके साथ जो बच्ची पैदा हुई वो ज्यादा खूबसूरत थी। हजरत हाबील दूसरा बेटा दूसरे वक्त में पैदा हुआ, उसके साथ बच्ची पैदा हुई, वो कदरे ज्यादा खूबसूरत दूसरी बच्ची से। लेकिन जब अल्लाह के नबी हजरत आदम ने फरमाया बेटा तेरा इसके साथ निकाह जायज नहीं, कबील ने कहा नहीं अब्बा जी मैं इसी के साथ निकाह करूंगा। हजरत आदम ने फरमाया बेटा मेरी शरीयत इजाजत नहीं देती। उस वक्त इकट्ठे पैदा होने वाला बच्ची बच्चा उनका निकाह हराम था। दूसरे वक्त में जो बच्ची पैदा होती उसके साथ निकाह जायज था। होती तो वो बहन है लेकिन पैदा साथ ना हुई होती थी। और तवज्जो के साथ जरा सुने, इस दुनिया पर सबसे पहला जो कत्ल हुआ था औरत की खातिर कत्ल हुआ था। औरत बहुत बड़ा फितना है, औरत से बड़ा फितना जमाने में कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया था ना कि मैं अपने बाद देख रहा हूं कि मेरी उम्मत के मर्दों की सबसे बड़ी तबाही औरत की वजह से होगी। फरमाया औरत से बचना, दुनिया से बचना। जिस बंदे ने औरत के मामले में अपने आप को बचा लिया, रब्बे काबा की कसम इस वक्त का वो अल्लाह का वली है। औरत से बचें, अपने आप को बचाएं। अल्लाह ने निकाह को हलाल किया है, आप निकाह करें, अपनी बीवी का हकूक अदा करें, लेकिन पराई औरत की तरफ आंख उठा के देखना, ये कल क़यामत को पता चलेगा जब इस आंख में जहन्नम की आग भरी जाए। जो बच्ची पैदा हुई कबील के साथ वो जरा खूबसूरत ज्यादा थी। उसने कहा नहीं नहीं मैं अब्बा जी इसके साथ निकाह करूंगा। हजरत आदम ने फरमाया बेटा नहीं, जायज नहीं मेरी शरीयत के अंदर इसके साथ तेरा निकाह। लेकिन वो बज़िद था। आपने कहा चलो फिर इस तरह करो, दोनों भाई कुर्बानियां पेश करो। दोनों ने कुर्बानियां की। कबील ने गंदम पहाड़ पे रखी, हबील ने दुम्बा ज़बा करके पहाड़ पे डाला। उस वक्त पता चल जाता था कुर्बानी हुई है या नहीं, कबूल हुई है या नहीं। आसमान से आग आती, कुर्बानी को जला देती, पता चल जाता कि अल्लाह ने कुर्बानी कबूल कर ली। अगर किसी की कुर्बानी को आग न जलाती, पता चल रहा कुर्बानी अल्लाह ने कबूल नहीं की। दोनों भाइयों ने, आदम के दोनों बेटों ने, हाबील ने कबील ने कुर्बानियां पहाड़ पे रखी। दुम्बा हाबील ने रखा, कबील ने गंदम का ढेर लगाया। आसमान से आग आई, उसने दुम्बई को जला दिया लेकिन गंदम को कुछ ना कहा। पता चल गया कि अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली है, कबील की कुर्बानी कबूल नहीं की। जो कबील था उसके सीने में हसद पैदा हुआ। शैतान ने आग पैदा कर दी सीने में हसद की। उसने कहा ये जो तेरा भाई है इसकी कुर्बानी क्यों कबूल हुई है। उस कबील ने, नबी के बेटे ने अपने सगे भाई हाबील को कत्ल कर दिया। कत्ल करके लाश कंधों पे उठाई। पहला बंदा दुनिया पे जो मरा वो कत्ल हुआ। दफन करने का तरीका कोई नहीं आता। छठा पारा पढ़े सूरह माइदा में अल्लाह फरमाता है फिर अल्लाह ने दो कव्वे भेजे। कव्वे, एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को कत्ल किया। उसके सामने कव्वे ने जमीन में गड्ढा खोदा और जिस कव्वे को कत्ल किया तो उसने कव्वे को गड्ढे में रखा, ऊपर से मिट्टी डाली। यानी बंदा दफन करने का तरीका अल्लाह ने कव्वे के जरिए हमें सिखाया है। दोबारा सुन लो, मुर्दा दफन करने का तरीका अल्लाह ने कव्वे के जरिए हमें सिखाया है। यानी कव्वा भी हमारा उस्ताद है मुर्दा दफन करने के हवाले से। तो ये जो कबील था इसने औरत की खातिर अपना भाई कत्ल कर दिया। उस लड़की को लेके पहाड़ों पर चला गया। इसने जाके आग की पूजा शुरू कर ली। इसने कहा कोई खुदा नहीं, आग खुदा है। नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिका। ये बंदा पहला शख्स है कबील जो काफिर भी हुआ, कातिल भी बना और जहन्नमी भी बना। और क़यामत तक जितने कत्ल होते रहेंगे हर कत्ल का गुनाह इसको भी होगा। जो अब कत्ल करेगा गुनाह उसे भी होगा, लेकिन उसका गुनाह उस कबील को भी होगा। बात सुनाने का मकसद क्या था? अगर हजरत आदम का बेटा अपने बाप की फर्माबरदारी कर लेता तो कभी कत्ल पे आमादा ना होता,
कभी जहन्नमी ना बनता, कभी दोजख में ना जाता, कभी कुफर ना करता। नतीजा क्या निकला? जिस बंदे पर उसका बाप राजी है, उस पर उसका खुदा भी राजी है।